बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक तरफ भाजपा और जदयू के बीच बैठकों का दौर चल रहा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन की पार्टियां आपसी सहमति बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। पिछले चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस, राजद, रालोसपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। पिछले दिनों सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने बिहार के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की, लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बन पाई। अब कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने राजद नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इन लोगों ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर एक बैठक की। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की गई, लेकिन इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सीटों का बंटवारा था। दरअसल पिछले दिनों झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। उसे बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें चाहिए। कांग्रेस ने राजद के सामने 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर दी। इसके कारण राजद के नेताओं की नाराजगी बढ़ गई। राजद के नेताओं ने कांग्रेस को खरी खोटी सुना दी। उनका मानना है कि महागठबंधन की दूसरी पार्टियों को भी साथ लेकर चलना है, तो इसके लिए कांग्रेस को अपनी मांग पर फिर से विचार करना चाहिए। राजद में कांग्रेस को लेकर मंथन चल रहा है। राजद के कुछ नेताओं का मानना है कि कांग्रेस का साथ छोड़कर स्थानीय पार्टियों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि राजद का एक धड़ा अब भी कांग्रेस को साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी समस्या सीट बंटवारे को लेकर है। अगर कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें दी जाती हैं, तो राजद के लिए स्थानीय पार्टियों को साथ लेकर चलना मुश्किल हो जाएगा। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी बिहार चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग करना मजबूरी है। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं और उनकी पार्टी के लिए बिहार में ही आधार बनाना है। इसके लिए उन्हें कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ना है। इसके कारण उन्होंने दूसरा विकल्प भी खुला रखा है। बिहार में अपनी जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी 50 सीटों की मांग की है। उन्होंने तो नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करके एक नया संकेत भी दे दिया है। विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में राजद दुविधा में पड़ गई है। अब राजद के कुछ नेता यह मानने लगे हैं कि 243 सदस्यीय विधानसभा में 100 सीटें छोटी पार्टियों को देकर राजद को 147 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इस स्थिति में कांग्रेस को महागठबंधन से अलग करना होगा। इन नेताओं को लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा फायदा इन छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके मिल सकता है। रालोसपा, हम और वीआईपी का अपना आधार है, जबकि कांग्रेस के पास कोई खास वोट बैंक नहीं है। उसका सबसे बड़ा वोट बैंक अब भाजपा और जदयू के साथ चला गया है। इस बात को लेकर राजद में अभी मंथन चल रहा है, लेकिन कांग्रेस का साथ छोड़ने की बात करने वाले नेताओं की संख्या ज्यादा है। अब अंतिम फैसला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को करना है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए स्थानीय पार्टियों को छोड़ दें या कांग्रेस को छोड़कर इन पार्टियों के साथ गठबंधन बनाएं। तैयार करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।